वक्फ कानून में संशोधन हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कहां हैं उसकी जांच शुरू हो गई है। और ये कौन कह रहा है? वक्फ के अध्यक्ष कह रहे हैं। 8 अप्रैल से पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो चुका है और अब इसका असर भी दिखाई देने लगा है। और देश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी अब वक्फ के नाम पर सालों से फर्जी संपत्ति लेकर बैठे लोगों पर कार्रवाई की बात कही जाने लगी और प्रशासन ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा है कि एमपी वक्फ बोर्ड ने वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों की लिस्ट तैयार कर ली है। जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। सनवर पटेल ने तो यहां तक दावा किया है कि वक्फ की 15,000 संपत्तियों में से 90% पर अवैध कब्जे और इनमें से ज्यादातर कब्जे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के। सबसे पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल, फिर आगे बताएंगे विस्तार से पूरी कहानी। सुनिए सर, वक्फ बोर्ड ने अभी तक कितने जो जमीन है उनको लिस्टिंग की है, कितने लोगों का नाम लिस्ट में तैयार किया? हमने 2000 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया है और 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम इन 2000 लोगों को नोटिस देने वाले हैं। नोटिस के माध्यम से इनसे कह रहे हैं कि आप या तो वैधानिक रूप से भारत सरकार के पट्टा नियम संशोधित 2020 के अनुसार हमारे किराएदार बनिए, वरना या कब्जा छोड़िए, और अगर ये दोनों नहीं करेंगे तो जो हमारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आया है उसके तहत आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अधिकांश कांग्रेस और उनसे समर्थित लोग हैं और मैं इनको ताकीद करता हूं कि अब आपने 70 साल तक गड़बड़ कर ली, अब आपका पेट भर गया होगा, अब आप मान जाइए। और अगर अभी भी आप ये तय करेंगे कि आपका पेट नहीं भरा है तो कानून फिर आपका पेट भर देगा। सनवर पटेल गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। सनवर पटेल जिन संपत्तियों की बात कर रहे हैं उसमें से एक संपत्ति को हमारे सहयोगी विवेक राणा ने ढूंढ लिया। दरअसल भोपाल में 2005 में शाहिद अलीम को वक्फ बोर्ड के पीछे मौजूद यतीम खाने का प्रबंधन सौंपा गया था। आरोप है कि कुछ समय बाद शाहिद ने यतीम खाने के सामने ही जमीन को किराए पर एक निजी अस्पताल को दे दिया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल के मुताबिक यतीम खाना की सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था शाहिद को सौंपी गई थी, लेकिन वो नियम के खिलाफ इस जमीन को निजी अस्पताल को देकर सालाना करीब 15 लाख रुपए किराया वसूलते हैं। हमारे सहयोगी ने इसी अस्पताल के बाहर जाकर हकीकत जानी। विवेक राणा की रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने पूरी लिस्टिंग तैयार कर ली है। इस लिस्टिंग की यदि बात करें तो 2000 से ज़्यादा ऐसी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जिस पर कब्जा किया गया है। वक्फ बोर्ड के बगल पर जो जीवन रेखा अस्पताल बना हुआ है, इस ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने दान दिया था कि यहाँ पर अनाथ आश्रम बनाया जाएगा, मगर अनाथ आश्रम तो नहीं बना, जीवन रेखा अस्पताल बन के तैयार है। जीवन रेखा जो अस्पताल है वो कांग्रेस नेता शाहिद अली का है और शाहिद अली की यदि बात करें तो शाहिद अली कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं। वक्फ बोर्ड बताता है कि इस जमीन पर अनाथ आश्रम बन रहा था, मगर अनाथ आश्रम तो नहीं बना, मगर जीवन रेखा अस्पताल बनकर तैयार है। इसी प्रकार वक्फ बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर हमने शाहिद अलीम से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। विस्तार न्यूज जब इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के पास पहुंचा तो उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड ने अगर कोई सूची बनाई है तो सोच समझ कर ही बनाई होगी। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राजनीति भी शुरू कर दी गई। सुनिए क्या कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता आरिफ मसूद। अब देखिए, जो वक्फ बोर्ड ने सूची तैयार की है वो होगी ऑथेंटिक ही, और ये इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है क्योंकि वक्फ की संपत्ति पर बेजा कब्जा तो कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने किया ही है। वो तथाकथित नेता जो कि मुस्लिम कौम को गुमराह करके राजनीति करते हैं, उनका इतिहास उठाकर देखें तो वो बेजा कब्जा से ही तो बड़े आदमी बने। उनके बच्चों को यदि तालीम मिल रही है तो वो बेजा कब्जा करने के कारण ही है। तो यतीम खाना एक अलग प्रॉपर्टी है और एक जीवन रेखा अस्पताल को जो इलाका दिया है वो एक अलग प्रॉपर्टी है।
और जो बाजार लगता है उसको लेकर जरूर प्रॉब्लम लोगों में है, लेकिन उसका पैसा मेरी नॉलेज में है, अगर सनोवर पटेल कह रहे हैं तो वो उसको ओपन करें कि किस किस जगह से पैसा आता है और नहीं आता, तो वो लिस्ट जारी करें। और मैं तो चाहता हूं कि वो पूरे भोपाल की लिस्ट जारी करें। आरिफ मसूद सफाई दे रहे हैं कि अस्पताल और यतीम खाना अलग अलग है। अब सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चलेगी। सीधे मुद्दे की बात यह है कि अगर किसी ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया होगा तो उस पर कार्रवाई होना तय है, फिर चाहे वो कोई भी हो, कार्रवाई तो होगी।